हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट भूगोल के सिलेबस के विषय में देखेंगे। इस जो चतुर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका नाम है आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, और इसी का हम सिलेबस देखेंगे जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर बेस्ड होगा। तो इसका हम सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8वें यूनिट को देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली यूनिट में हमें आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा क्या है और इसका दृष्टिकोण क्या है, और इसके विषय में हमें पढ़ना है। और अगला जो टॉपिक है इसी में विश्व के कृषि क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र हैं उनका वर्गीकरण, कृषि क्षेत्र क्या है, विश्व के कृषि क्षेत्रों का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है अकॉर्डिंग टू डरविंट हिटलसी के आधार पे हमें अध्ययन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस है। तो क्योंकि विश्व के कृषि क्षेत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो यानी कि यूनिट फर्स्ट में हमें आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणा और दृष्टिकोण के विषय में पढ़ना है। और अगला यूनिट यानी कि इस यूनिट का अगला जो टॉपिक है विश्व के कृषि क्षेत्र अकॉर्डिंग टू डरविंट हिटलसी। अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी अवधारणा क्या है और इसका वर्गीकरण क्या है ना। इसके विषय में हमें स्टडी करना है, डिटेल्स में स्टडी करना है। चलिए हम अगले यूनिट की ओर चलते हैं और अगला यूनिट है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में आर्थिक संगठन। देखिए आर्थिक संगठन कई चीज़ों पर बनाए गए हैं, यानी कि पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में एक दूसरे से जुड़कर जो संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि आंतरिक संबंधित जो संगठन बनाए गए, वानिकी यानी कि वनों के आधार पर, मत्स्यन के आधार पर जो आर्थिक संगठन बनाए गए, खनन प्रक्रिया क्रियाकलाप पे, तो इन सभी के जो आधार पर जो आर्थिक संगठन बनाए गए हैं उनका स्टडी हमें डिटेल्स में करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए हम अगली यूनिट की ओर चलते हैं और अगले यूनिट में देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। तो अगला यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है कृषि प्रकार की, यानी कि किसी प्रकार की के विषय में, कृषि भूमि उपयोग पद्धति, यानी कि कृषि जो भूमि है उसका उपयोग पद्धति क्या है, ये हमें पढ़ना है J.H. वॉन थ्यूनेन के अनुसार। J.H. वॉन थ्यूनेन के अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यूनिट 5, यानी यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, कृषि प्रकार की, कृषि भूमि उपयोग पद्धति, कृषि भूमि उपयोग पद्धति किसके अनुसार, J.H. वॉन थ्यूनेन के अनुसार। अब हम देखते हैं यूनिट 5, जो अगला यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है, उद्योगों के प्रकार, है ना। उद्योगों के प्रकार के विषय में पढ़ना पड़ेगा कि उद्योगों के प्रकार किस तरीके से, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण क्या है ना। स्थानीयकरण के कारण कौन कौन से हैं, लोहा और इस्पात, है ना, इसका उद्योग के विषय में, इस उद्योग के विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग के विषय में हमें पढ़ना है। उसके बाद इसी यूनिट में हमें पढ़ना है उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत, किसके अनुसार, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार हमें पढ़ना है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं तो हमने यूनिट 5 में देखा उद्योगों के प्रकार, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण, लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर के अनुसार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर और अगला यूनिट है यूनिट 6 जो है, इसमें हमें क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है वैश्विक परिवहन क्या है, वैश्विक परिवहन का किस तरीके से महत्व है और किस तरीके से देश भर में इसका उपयोग है ना। उसके विषय में समुद्रीय मार्ग और प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख जो अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो कनेक्ट करते हैं रेल मार्ग, उनके विषय में आपको स्टडी करना है। तो यूनिट 6 में हमें वैश्विक परिवहन के विषय में जितने भी देश यानी एक देश से दूसरे देश के जो परिवहन के संसाधन हैं, जैसे समुद्री मार्ग और रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इन सभी का हमें अध्ययन करना है यूनिट 6 में। अब हम चलते हैं यूनिट 7 और यूनिट 7 में हमें पढ़ना है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के विषय में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्ति और इसकी दिशा क्या है। तो इस चीज़ों के विषय में हमें पढ़ना है।
तो यूनिट 7 में हमें विश्व व्यापार संगठन किस लिए बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था, और एक देश से दूसरे देश में क्या इसका फ़ायदा होता है, क्या इसका प्रॉफिट्स हैं, तो इस संगठन का किस उद्देश्य से बनाया गया, इन सभी चीज़ों को हमें अध्ययन करना होगा यूनिट 7 में। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और यूनिट 8 है और ये सिलेबस का अंतिम यूनिट है। इस यूनिट में हमें पढ़ना पड़ेगा विकासशील देश जो है, यानी कि विकासशील देशों पर जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है उसका स्टडी करना होगा कि किसी भी विकास जो देश हैं उस पर वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट होता है। तो इस सिलेबस का हमने टोटल 8 यूनिट को देखा। 8 यूनिट में जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे उन सभी टॉपिक्स को भी हमने देखा। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक यूनिट को हम एक स्पेशल वीडियो में एक डिटेल में स्टडी करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि आप सर इस वीडियो यानी कि प्रत्येक यूनिट पर एक डिटेल्स वीडियो लाइए। तो मैं ज़रूर इस प्रत्येक यूनिट पर एक स्पेशल वीडियो से एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरी यूनिट को उस यूनिट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।